मित्रों, वैसे किसी के भी बारे में ये बात कहनी तो नहीं चाहिए कि आपको तकलीफ होने लगे, आप बीमार पड़ जाएं, आपको लोग देखने के लिए अस्पताल आए और आपकी बीमारी की चर्चा लोग खुलेआम करें। ये अच्छी बात होती नहीं है और मर्यादित बातें हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो मर्यादा को तवज्जो देते हैं, मर्यादा को मानते हैं, पाप और पुण्य में भरोसा रखते हैं, सही और गलत को पहचानते हैं। लेकिन जिनको न सही गलत से लेना देना, न पाप और पुण्य से लेना देना, धोखेबाजी में विश्वास रखना, पीठ में खंजर भोंकना, कहना कुछ करना कुछ, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये बात उचित होती नहीं है। तो मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन यही सत्य है। प्रकृति अपना न्याय कर रही है। यूं कहें कि प्रकृति बदला ले रही है और खूब जमकर बदला ले रही है। दिशा और सुशांत अपना न्याय ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक दिन ले रहे हैं और उनकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। किस्तों में तो वो न्याय ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे अपराधी को वो जीरोइन करते जा रहे हैं। और अगर व्यवस्था न्याय नहीं दिला पा रही है, संस्थाएं न्याय नहीं दिला पा रही हैं जो न्याय के लिए बनी हुई हैं, तो प्रकृति अपना काम कर रही है, या यूं कहें कि प्रकृति से वो आत्माएं काम करवा रही हैं। प्रथम दृष्टया आपको इन बातों पर यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये कोरी कल्पना है, ये कोरी कहानी है। मैं ऐसा मानता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ये कोई कोरी कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। साक्ष्य आपके सामने है, दृष्टांत आपके सामने मौजूद हैं, इसलिए इसे आप कोरी कल्पना या कहानी नहीं मान सकते हैं। आखिर क्या हुआ उद्धव ठाकरे का? 2.5 साल में सत्ता चली गई। जिस एक कुर्सी के लिए सालों पुराने अलायंस, सालों पुराने दोस्त को उन्होंने छुरा घोंप दिया। 30 साल, 26 साल, 27 साल पुरानी दोस्ती को तिलांजलि दे दी एक कुर्सी के लिए। और वो कुर्सी भी अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई। वो कुर्सी भी 5 साल नहीं चली, 2-2.5 साल में ही वो कुर्सी चली गई। तो 2.5 साल में कुर्सी चली गई, पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत कि जब फिर दोबारा मौका आया कि कहीं से भी कुर्सी संभल जाएगी, कुर्सी मिल जाएगी, सारे तिकड़म किए। जो व्यक्ति मातोश्री से निकलता नहीं था, जिस किसी को भी मुलाकात करनी होती थी, उनको मातोश्री जाना पड़ता था। ये इकबाल था ठाकरे परिवार का। यूं कहें कि अभी के जो वर्तमान ठाकरे हैं, उनके पिताजी का, बाला साहब ठाकरे का, इसमें कोई शक नहीं है। बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी। और यह भी सच है कि आप सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता से जब आप पूछेंगे बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर, तो बताएंगे बाला साहब ठाकरे सिंहासन पर बैठते जरूर थे, लेकिन उनका दरबार, मतलब उनका घर, उनके घर का गेट हर एक कार्यकर्ता के लिए खुला था। छोटा हो, बड़ा हो, पन्ना प्रमुख हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला अध्यक्ष हो, नगर परिषद के अध्यक्ष हो, एमएलए हो, एमपी हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सबके लिए बाला साहब का दरबार खुला था। और बाला साहब की पहुंच सबके लिए थी। सबके सब कार्यकर्ता और नेता सब बाला साहब में इसीलिए भरोसा करते थे क्योंकि बाला साहब ठाकरे सबके लिए सर्व सुलभ, हमेशा तैयार रहते थे। दुख में, सुख में, हम हरे हमेशा। इसको कहते हैं पार्टी का नेतृत्व। आप मुंबई चले जाइए, मुंबई में किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो पुराना शिव सैनिक हो, वो पहली लाइन यही कहेगा कि बाला साहब ठाकरे तो सबके लिए खुले थे, लेकिन उद्धव ठाकरे मिलते ही नहीं है किसी से। जस्ट अपोजिट, 360 है, माने एकदम उल्टी बात। तो ये जो परिणाम है, आज जो परिणाम भुगत रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तो कहां तो बाला साहब से मिलने के लिए आज भी भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज मुलाकात नहीं हो पाती है। जिन जरूरतमंदों की मुलाकात नहीं होती है,
इनके लिए जो जरूरत है उनकी मुलाकात हो जाती है। बाकी जो जरूरतमंद लोग हैं, कार्यकर्ता, नेता, जिनको कि इनसे कुछ मदद चाहिए, तो मुलाकात नहीं होती। इनको अगर किसी से मदद चाहिए तो फौरन मुलाकात हो जाती। इतने स्वार्थी किस्म के उद्धव ठाकरे बन गए हैं। और इनके स्वार्थ का तो परिचायक उसी समय हो गया जब एक बड़ी पार्टी जो 100 से ज्यादा सीट लाई हुई है, उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम 50 सीट से भी थोड़ी सी अधिक लाए हैं, 56-57 सीट, लेकिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर यह कहा कि नहीं, ये प्री अलायंस हम लोगों की बात तय हुई थी। अमित शाह को दोषी ठहराने लगे, कहने लगे कि अमित शाह से हमारी बात हुई थी। फडणवीस भी इस बात को जानते हैं। अजीब तरह का बयान, चूंकि इनको खंजर घोंपना था, उन्होंने खंजर घोंपा भी दगा का, धोखे का, तो इसलिए इन्होंने नैरेटिव बनाया कि हमारी प्री अलायंस बात हो गई थी कि चाहे हमारी सीटें कम आए या अधिक आए, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। और ध्यान रखिए, 2019 के चुनाव में बाला साहब ठाकरे नहीं, उद्धव की शिवसेना के ऊपर यह आरोप लगा कि उद्धव की शिवसेना जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हो, वहां पे शिवसेना, अब तो उद्धव है, उस वक्त की शिवसेना ज्वाइंट की जो वोटिंग, जो टर्नआउट था इन फेवर ऑफ भाजपा, जो शिवसेना का वोटर था, वो बीजेपी को वोट नहीं दिया। और अंदर खाने ये करंट चलाया गया कि बीजेपी के उम्मीदवार को बहुत ज्यादा नहीं जिताना है, अगर वो मेजोरिटी में आ जाएंगे या उनकी जीत बहुत पक्की हो जाएगी तो फिर हमारी पूछेगा कौन। ये हराने का तिकड़म भी ये करते रहे, दोनों बाप बेटा और पत्नी भी। ये सारे तिकड़म में पूरा परिवार शामिल रहा और पूरे परिवार ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को 100 से अधिक सीटें आई और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो प्री अलायंस तय हुई थी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पहला धोखा दिया। खैर, 2.5 साल चल गई सरकार।